सब तत्व ज्ञान के अधिकारी नहीं, सब उपासना के अधिकारी नहीं, सब योग के अधिकारी नहीं, सब कर्म के अधिकारी नहीं। अनादिकाल से सृष्टि चली आ रही है, सबकी अपनी अपनी गति रुचि ये होता है। पंचकोशों का शरीर है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। कोई अन्नमय कोश में है, उनको बोले बैठ के ध्यान करो, उसके लिए ध्यान साधन नहीं है। उसके लिए तो जाओ गंगा किनारे, यात्रा करो, गंगा में गोता मारो, बद्रीनाथ की यात्रा कर सको तो करो, पैदल करो तो और अच्छा है, दान का न खाओ तो और अच्छा है। इससे अन्नमय कोश वाले को, अन्नमय शरीर से थोड़ा संयम कराओगे, वो प्राणमय कोश में आएगा। प्राणमय कोश वाले को प्राणायाम ध्यान भजन कराओगे, वो मनोमय कोश में आएगा। मनोमय कोश वाले को सत्संग और भगवान के विषय, भगवान की प्रीति वाले प्रसंग और उसकी लीला सुनाओगे, वो विज्ञानमय कोश में आएगा, अर्थात 5 ज्ञान इंद्रिया और बुद्धि की सूक्ष्मता में। और उसको सत्संग मिला तो आनंदमय कोश में आएगा। और आनंदमय कोश में पहुंच गया तो गुरु का एक धक्का लग गया तो गुणातीत ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो आरती भी अपनी जगह पर ठीक है। जो शत्रुओं से घिरा है वो गुरु के द्वार पर जब आरती होती उसका दर्शन करे, शत्रुओं की दाल उस पर नहीं गलेगी। ये बात एक मुख्यमंत्री ने पकड़ ली, उसकी कुर्सी जाते 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 रुकी और अभी तक रुकी हुई है। कई वर्ष पहले साबरमती के तट पर आरती हो रही थी, किसी संत ने उस मंत्री को रोक दिया, मुख्यमंत्री ने, वो उसने बात पकड़ ली, अभी तक जूझते जूझते भी टिका है। जो कृतज्ञ है उसको आत्म संतोष नहीं होता है, जो कृतज्ञ है उसे आत्म शांति, आत्म संतोष होता है। आपके जीवन में मन की उन्नति, मन को भगवतमय बनाओ, भगवत ज्ञान से, भगवत सुमरण से, भगवत प्रीति से, भगवत विश्रांति से। क्योंकि आपका मन जहां से स्फुरता है उसका मूल भगवान है। जैसे तरंग जहां से स्फुरित होता है वो मूल पानी है, बुलबुला जहां से जान पाता है वो पानी है, भंवर जिससे प्रतीत होता है वह पानी है। ऐसे ही आपका मन कहो निश्चय हो जाता है, वृत्ति में तो बुद्धि कहो, चित्त में वस्तुओं में अहंता हो जाती तो अहम कहो, लेकिन है वही की वही वृत्ति। उसको संवित भी बोलते हैं। संवित जब जगत के उन्मुख होती है तो जगत का राग द्वेष जीव को खोखला बनाता है। मधु कैटव है, राग से मधु लगता है, पत्नी का शरीर, पति का शरीर, विषय विकार मधु लगता है, द्वेष से वही फिर नफरत वाले लगते हैं। ये मधु कैटव है, कान के रास्ते घुसते हैं। किसी की प्रशंसा निंदा सुनकर राग द्वेष होता है, तो फिर कान के रास्ते भगवान के स्वरूप का ज्ञान बढ़ाओ, भगवत प्रीति, भगवत जनों का संग करो। नास्ति अविद्या मनसो अतिरिक्ता, मन एव अविद्या भवबंध हेतु, तस्मिन् विलीने सकलम विलीनम, तस्मिन् जिगरीने सकलम जिगरीनम। मन से अतिरिक्त और कोई अविद्या, अज्ञान, दुख, सुख, तुम्हारा मन ही अगले जन्म में स्त्री बन जाएगा, पुरुष बन जाएगा, पशु बन जाएगा, पक्षी बन जाएगा, घोड़ा गधा बन जाएगा, अथवा देव बन जाएगा, अथवा तो देव के स्वरूप का ज्ञान पाकर देव के साथ एकाकार हो जाए। ये आपके हाथ की बात है। आदि यज्ञ, हाथ जोड़ने से जुड़वाने का मजा आता है। आप हाथ जोड़ते हैं तो हाथ जोड़ने का आपको रस मिलता है, भावना। और जो हाथ जुड़वा रहा है उसको अगर अहम का मजा आता है तो उसको खतरा है, लेकिन उसको मजा आता है कि तुम्हारे मंगल करने की जगह मिल रही है और तुम्हारे मंगल के लिए बोलता है, तो उसको भी मजा आता है। आप हाथ जोड़ते हो, आपको तो मजा आता है हाथ जोड़ने का, लेकिन हाथ जुड़वाने वाला अगर अहम पोषने के लिए मजा लेता है तो उसका भविष्य बड़ी सजा में गिरेगा। मेरे को हाथ जोड़े, मैं लंकापति रावण हूं, मैं बड़ा बापूजी हूं, तो खतरा है। लेकिन हाथ जोड़े, श्रद्धालु हैं, प्यारे हैं, अब खिड़की है, दरवाजा थोड़ा सा खुला है, घुसो,
महात्मा लोग का ऐसा है, थोड़ा सा दरवाजा खुला होता है ना, घुस जाते हैं। एक चुटकुला सुनाता हूँ। बारिश हो रही थी, जरा सा दरवाजा खुला, महात्मा ने कहा भाई साहब जरा दरवाजा खोलो ना, बारिश आ रही, मैं आ जाता हूँ अंदर। बोले खोला, बैठ गए, खड़े रहे, फिर धीरे धीरे बैठे। अब बोले दरवाजा भले बंद कर दो, अंधेरी रात में कहाँ जाऊंगा, जरा तकिया लाओ तो चटाई लाओ, पैर पसारो। तकिया और चटाई भी आई, पैर पसारे, सोए। सुबह बोले बेटा जरा मंजन ले आना, जरा पानी ले आना, जरा पानी की बाल्टी भर लेना, देखो कपड़े भीग गए, कोई तौलिया और कोई धोती हो तो ले आना। फिर बोले अच्छा महाराज जब नाश्ता करो, हम जाओ। बोले किस बात का जाना, घर तो मेरा है, तुम कहां से घुसे हो? अब तो ये मेरा ही घर है, तुम लोग जाओ कमाओ खाओ, मैं यहाँ रहता हूँ। ऐसे महात्माओं का ज्ञान अपने हृदय में एक बार आ जाए, धीरे धीरे काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, चिंता को, अहंकार को बोलेगा जाओ तुम भटको, ये घर मेरा है। तो हाथ जुड़वाने वाले को भी मजा आता है कि ग्राहक मिल गए, उसके घर में ठहरने का मौका मिल गया। हाथ जोड़ने वाले को हाथ जोड़ने का रस आता है, और जुड़वाने वाले को भगवत रस का ग्राहक मिल गया, उसको भी रस आता है। इसीलिए इतना सारा झमेला सिर पर लेकर घूम रहे। ये बजाने वालों को लो, गाने वालों को लो, रेलवे का ट्रैक बनाओ, ये सब इसी का आनंद है। नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जपने में 4 चीजें चाहिए, जितना विश्वास दृढ़, जितनी एकाग्रता, जितनी तत्परता और जितना संयम, उतना ही मंत्र शक्ति। चमत्कार, चमत्कार तो क्या भगवान को प्रकट कर दे। जापक की, जपने वाले की 4 बातें, एकाग्रता, संयम, तत्परता और श्रद्धा। और मंत्रदाता की 3 बातें, मंत्र विज्ञान को जानते हो और मंत्र देकर बीच में उसके बदले में दक्षिणा बक्षिणा आजीविका चलाने वाला न हो, और प्राणी मात्र का सुहृद, ऐसे परमात्मा के साथ एक तानता हो। ऐसे पुरुष का मंत्र बड़ा फायदा करता है, ऐसे पुरुष का सत्संग बड़ा फायदा करता है। महाराष्ट्र में क्षीण पापा नाम का तीर्थ है, वहां एक सत्य तपा नाम के संत रहते थे। सत्य बोलते थे और ध्यान आदि ये तप करते थे, लोगों को सत्संग सुनाते थे। तो सत्य में अपने आप ही बल होता है। सत्य के समान तप नहीं, झूठ के समान नहीं पाप। तो सत्य तपा मुनि के सत्संग में छिन्न पापा तीर्थ स्थान में ब्रह्मा जी ब्राह्मण का वेश धारण करके सत्संग सुनने आ जाते थे। सत्य तपा ने उनको पहचानने में देरी नहीं की, सेवक को बोला वो ब्राह्मण देवता को कुटिया में ले आओ। आप ब्रह्मा जी हैं, ब्राह्मण देव के रूप में आए हैं श्रोता बनकर। ब्रह्मा जी झूठ क्या बोलेंगे, लेकिन ये राज रहेगा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, आप पधारते रहिएगा। ब्रह्मा जी का आना जाना इंद्र को पता चला। इंद्र घबराए कि ब्रह्मा जी की और सत्यतपा मुनि की दोस्ती हो गई है, कहीं ब्रह्मा जी को सत्यतपा न बोल दे कि मेरे इस सेवक को इंद्र बनाना, मेरे इस सेवक को ये कर देना, तो मेरा इंद्रासन न चला जाए। इसीलिए अप्सराओं को भेजते थे। छिन्न पापा तीर्थ में सत्यतपा के सत्संग में जाओ और बीच में उठो। तो बीच में उठने से तो पाप लगता है, जो बीच में सत्संग में घूमते उनको पाप लगता है। तो सत्यतपा महापुरुष के सत्संग में उठे, इधर से उठ के उधर बैठे, उधर से उठ के उधर बैठे। वो मुनि ने जरा आंखें बंद की, जाना कि कौन है नई नई बड़ी सुंदरियां बनकर सत्संग
समझ गए कि ये तो इंद्र की भेजी हुई नालायक अप्सराएं हैं जो सत्संग में घूमे फिरे चले विघ्न करे, वो तो कंटक है। ए दुष्टे, कई दिन से देख रहा हूं, जाओ सत्संग में कंटक वृक्ष का काम किया, तुम जाओ कंटी के लिए वृक्ष बेर के वृक्ष में की योनि में जा बैठो। नजीक आई महाराज, 4 कदम कोई संत के द्वार जाता है तो संत उनका मंगल चाहते। हम विवश होकर इंद्र के कहने से आए थे सत्संग में विघ्न करने को। सत्संग में विघ्न करने का इतना भारी दंड होता है, पाप होता है, ये हमें पता नहीं। सत्संग में सहयोग करने से 7 पीढ़ी तर जाती है और सत्संग में वियोग करने से कंटिकीला स्वभाव हो जाता है और कंटक योनि की बेर और बबुल योनि की प्राप्ति होती है। जो सत्संग करने देने में विघ्न डालते हैं, अड़चने डालते हैं, अपने अधिकार का दुरुपयोग करके सत्संग नहीं करने देना चाहते हैं, उनको फिर कंटिकीले वृक्ष की योनियां मिलती है। उन बेचारों को पता नहीं होता, फिर हवा में तीर छोड़ देते हैं। हठ योगी फलाना योगी, हठ योगी का है, मूर्ख योगी है तो सत्संग में विघ्न डालता है तो योगी का है, तो मूर्ख है। नारायण हरि हरिओम हरि। सच्चा योगी सत्संग में विघ्न नहीं डालेगा, सच्चा अधिकारी सत्संग में विघ्न नहीं डालेगा। सच्चा मनुष्य भी होगा, खाली मनुष्य भी होगा ना, मनुष्य के सद्गुण होंगे, मनुष्य शरीर में मनुष्य के सद्गुण होंगे तो सत्संग में सहयोग करेगा। सहयोग नहीं कर पाएगा तो किनारा करेगा, लेकिन सत्संग में विघ्न नहीं डालेगा। और जो विघ्न डालता है समझो उसकी दुर्गति को वो बुला रहा है, उसके दुर्भाग्य को बुला रहा है। अब इन बिचारियों को पता नहीं था, श्राप तो मिल गया, लेकिन संत के आगे अपना दुखड़ा रोया और हम भेजी हुई दासियां हैं। तो संत का हृदय, तो संत हृदय नवनीत पुनीता, मक्खन जैसा कोमल। बोले अच्छा बेटियां, नासिक में कुंभ का मेला होगा हर 12 साल में, हरिद्वार में, नासिक में, इलाहाबाद में 3-3 साल में आता है ना कुंभ का मेला, उज्जैन में। तो कुंभ का मेला होगा तो भरत मुनि अपने आश्रम से नासिक के कुंभ में आएंगे और भरत मुनि थकान मिटाने के लिए वृक्षों की छाए में बैठेंगे। वो गीता के 4थे अध्याय का पाठ करते हैं, उसमें भगवत तत्व की प्रीति, भगवत तत्व की महिमा, भगवत तत्व का ज्ञान है। ऐसे ज्ञान योगी महापुरुष जब वृक्षों के छाया में बैठेंगे तो एक वृक्ष के तरफ तो उनका सिर होगा, दूसरे वृक्ष को उनके चरण छुएंगे, तुम दोनों का कल्याण हो जाएगा। अब कब आए नासिक का कुंभ, ये इंतजार करेंगे। वो दोनों अप्सराएं कंटी के लिए वृक्ष बन गए। अब कुंभ का मेला लगा और भरत मुनि उन्हीं वृक्षों के नीचे आराम करके नासिक के कुंभ में आगे बढ़े। जब लौट के आए तो 2 दिव्य कन्याओं ने उनकी आरती से पूजा की। भरत मुनि चकित हो गए कि इस वन में तुम इतनी सुंदर कन्याएं कहाँ से आई हो बेटे, मेरा इतना सत्कार पूजन करती हो। तो उन्होंने बताया कि हम छिन्न पापा तीर्थ में सत्य तपा मुनि के यहाँ सत्संग में जाके उठ बैठ करते थे, सत्संग में विक्षेप डालने का पाप किए थे इंद्र के कहने से। तो मुनि ने हमें श्राप दिया। कंटक के वृक्ष जो सत्संग में कंटक बनते हैं वो फिर कंटक के वृक्ष की योनि में पाते। हम उस योनि में गए, लेकिन उन्होंने हमें वरदान भी दिया कि भरत मुनि आएंगे जो भगवान के सत्य स्वभाव में, चेतन स्वभाव में जगे हैं। गीता के 4थे अध्याय का पाठ जिनका अंतःकरण में प्रकट हो गया ज्ञान, ऐसे मुनि का चरण स्पर्श और हस्त स्पर्श से तुम्हारी सदगति होगी। हम वही अभागी अप्सराएं। ये गीता के महात्म्य विभाग में आती है कथा। तो सत्संग बहुत ऊंचाइयों को देता है। मेरे गुरुदेव 10 महीने 10.5 महीने तो लोगों के बीच सत्संग में विचरण करते, 1.5-2 महीना नैनीताल के जंगल में रहते,
फिर भी एक दिन भी सत्संग से नागा नहीं करते। मेरे को पुस्तक देते और मैं नहीं था तो और कोई थे, तब उनको पुस्तक देते, वो पढ़े और गुरुजी सुनते, बीच में थोड़ी व्याख्या करते। भोजन के बिना का दिन तो गुरुजी ने गुजारा होगा, लेकिन सत्संग बिना का दिन गुरुजी ने गुजारा होगा ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, उनके स्वभाव में नहीं। जैसे स्नान शरीर की रोज आवश्यकता है, घर की बुहारी घर की आवश्यकता है, ऐसे शुद्ध संस्कार सत्संग की रोज आवश्यकता है। मैं यहाँ सत्संग करता हूँ, लेकिन रात को सोते समय मेरा सेवक सत्संग मुझे सुनाता है और मैं सुनते सुनते सो जाता हूँ। और सुबह भी कभी मौका मिलता है तो जल्दी आता है, तो मैं ध्यान में से उठता हूँ तो वो सत्संग शुरू कर देता पढ़ना। अभी भी मैं सत्संग सुन के आया हूँ, ये कथा नहीं सुन के आया, दूसरा सत्संग सुन के आया। तो अपने जीवन में अगर सच्चा सुख चाहिए, सच्चा ज्ञान चाहिए और सदा के लिए निर्दुखता चाहिए, सदा के लिए प्रसन्नता शाश्वत शांति चाहिए, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति चाहिए, तो सत्संग का आश्रय लो। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध संत हो गए, उनका नाम है संत रंगदास जी। वो बच्चा था, रंग बबलू था, बबलू जैसे तू बबलू है ना, ऐसा वो था बबलू। बाप ने पैसे दिए, जाओ बेटे फल फ्रूट ले आओ खाएंगे। वो पैसे लेके बबलू फल फ्रूट लेने गया। रंगू रास्ते में देखा एक आदमी कह रहा है, तो रंगू बच्चे ने, क्यों चाचा जी क्या है? बोले बेटे भूखा हूं। तो फिर वो कुछ फल, कुछ होटल से भोजन, फुल्का दाल वाल लेके उसको खिलाया। जो पैसे थे फल वल और चीज वस्तु देके वो खाली हाथ घर लौटा, लेकिन हाथ तो खाली थे, हृदय बड़ा आनंद से खुशी से भरा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। बच्चा जब खाली हाथ घर आया तो पिता ने पूछा, रंगू बेटे फल वल लाया? जिसको अभी चेन्नई बोलते हैं उसको पहले मद्रास बोलते थे, मद्रास की घटना है। पिता का नाम था रामानुज। बोले पिताजी फल तो लाया हूं। बोले कहाँ है? बोले वो दिखेंगे नहीं। दिखेंगे नहीं? ऐसे फल कौन से हैं? तो सारी बात सुना दी कि गरीब भूखा प्यासा था, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ध्यान गया, मैंने उसको भोजन कराया, फल फूल लेके आया, उसको पैसे दे आया, उसकी सेवा में लगा के। पिताजी अमर फल लाया हूं ये। पिता ने रंगू को अपने हृदय से लगा दिया। पुत्र तुम्हारा जगत में सदा रहेगा नाम, सदा रहेगा नाम, लोगों के तुमसे सदा पूर्ण होगी। ये चौपाई तो मैं आशा रामायण की गा रहा हूं, लेकिन पिता ने इसी प्रकार का आशीर्वाद दे दिया। वो बच्चा, रंगू बच्चा, आगे चल के संत रंगदास जी बन गए। दक्षिण भारत में उस महान संत को बहुत लोग जानते थे। ऐसे ही सहजोबाई, दिल्ली के पास के छोटे से गांव में सहजो नाम की कन्या रहती थी। 4 भाई में एक बहन थी। वो बाल विवाह की परंपरा थी। सहजो की शादी के समय संत चरणदास जी को प्रार्थना करके आशीर्वाद देने को बुलाया गया। सहजो के सुहाग का, मेहंदी बेंदी लगाने का, गहने गांठे पहनने का काम चल रहा था।
चरणदास ने देखा कि ये लड़की तो शादी विकार, आई लव यू, ये नीच परंपरा उस समय नहीं थी। लड़के बोल दे आई लव यू, लड़के बोल दे आई लव यू, ये तो पाश्चात्य चैनलों ने नीच परंपरा अपने भारत में उड़ेली है। सहजों के जमाने में नहीं थी, हम लोग जब कुंवारे थे तभी भी नहीं थी। खैर वो सहजो बड़ी निर्दोष थी। अगर अभी सहजो आ जाए ना तो मैं तो उसको आलिंगन करूं, खूब प्यार करूं, मेरी बिटिया, मेरी जोगिनी, माता पिता बिटिया जो भी मान ले, छोड़ू ही नहीं। उसके पद सुनकर मैं इतना उससे प्रसन्न हूं। तो सहजों को देखकर चरणदास जी भी प्रसन्न हो गए और उसने अपनी सहजो बिटिया को सुना दिया। क्या सुनाया? जो दुल्हन बनने जा रही थी, सहजो तनिक सुहाग पर कहा करे, कहा गुदाए शीश। क्या सिर डोला रही है? सहजो तनिक सुहाग पर कहा गुदाए शीश, मरना है रहना नहीं, जानो विश्व ईश। सहजो तो देखती रह गई। वातावरण थोड़ा गंभीर हो गया। वहां दूल्हा आ रहा था शहनाइयां बजाते हुए, और शहनाई में घोड़े पे बैठा हुआ दूल्हा घोड़ी पे, पास में किसी ने फटाकड़ा रख दिया। फटाकड़ा पूरा धड़ाक, घोड़ी खुटी बड़ाक, दूल्हे का सिर पेड़ से हुआ तड़ाक और नीचे गिरकर मर गया। अगर थोड़ी देर नहीं लगाते तो दूल्हा की मौत इस निमित्त थी, वो बेचारी विधवा हो जाती। भाइयों ने देखा कि हमारी बहन को विधवा के कलंक से बचाने वाले संत हमारे सतगुरु हैं। चारों भाई चेले बन गए चरणदास जी के, पिता भी चेले बन गए, माता भी चेले, और सहजो तो समर्पित हो गई। और दूल्हा का तो मौत था ही, विधवाओं से बच गई। विधवा के बदले ऐसी साध्वी हो गई कि क्या बताएं सहजो के उपदेश। सहजो राम तजू पे गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाई। हरि ने तो दुख और सुख दिया, हरि ने तो बंधन और मोक्ष दिया, गुरु ने बंधन काटकर मुक्त आत्मा बनाया। इसलिए गुरु और हरि सामने खड़े हो तो मैं तो गुरु के चरणों में प्रणाम करूं। हरि और गुरु के बीच की पसंदगी कोई कर दे तो मैं हरि छोड़ दूंगी, गुरु को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा सहजोबाई के कई ऐसी कविताएं और पद हैं। सहजोबाई ने कई युवतियों की जिंदगी भोग विलास की पुतली होने के बजाय योग और भक्ति में बदली। सहजोबाई ने कई युवानों को, युवतियों को संसार के कूप से बचाकर भगवान के माधुर्य में लगाया। नारायण हरि नारायण हरि। तुलसीदास जी ने कहा, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। भगवान शिवजी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते हैं सत्संग सुनने के लिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी भरत, लखन, शत्रुघ्न और सीता जी को वशिष्ठ आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। 14 वर्ष के वनवास में भरद्वाज आश्रम, अंगिरस आश्रम, सती अनुष्या आश्रम, अत्रि आश्रम आदि आश्रमों में श्री रामचंद्र जी सत्संग के लिए निवास करते हैं। सत्संग नहीं होगा तो कुसंग जरूर होगा। देवरहा बाबा के दर्शन पर्सन हुए थे और वो सोना बनाना जानते थे, फिर भी उस महापुरुष ने अपने लिए या किसी के लिए सोना बनाया नहीं। उनका चुटकीला शिष्य था, उनको बता दिया, और वो सोना बनाते बनाते
माया में फंस रहे थे। फिर बाबा ने, अब देवरा बाबा को जानने वाले उनके पुण्यात्मा सत्पात्र लोग बैठे हैं। 1857 की घटना है। यमुनोत्री से बाबा चले भ्रमण करते करते, साथ में एक लोभी शिष्य था। बाबा चलते गए, उस शिष्य सेवा में चलता रहा। पूछा कि बाबा, इन बकरियों के शरीर में रस्सी बंधी है और फिर कहीं लोहे का टुकड़ा बंधा है, कहीं खुरों में लोहे का कुछ बंधा है। बोले बेटा, यहाँ पारस होते हैं तो इनके ये लोहे के टुकड़े सोने हो जाते हैं। उसने क्या करा, पट्टे ने बाबा को तो बताया नहीं, एक लंबी रस्सी रखी पतली सी और उसमें लोहे के टुकड़े बांध दिए और कहीं कहीं वो सोने के हुए वो उतार के इकट्ठे करने लगा। देवरा बाबा का सेवक। जब सोना इकट्ठा हुआ तो माया आती तो उछल कूद होती है। बाबा, अब मेरे को छुट्टी कर दो, मैं जरा जाके फिर आता हूँ सेवा में। बोले क्यों? बोले बाबा, जरा घर में इतना देखो, लगभग आधा पौना सेर सोना हो गया है। अरे तो फिर घर जा, वापस नहीं लौटना। या तो मेरी सेवा चाहिए तो मेरी सेवा में रह, नहीं तो फिर सोना संभाल। उसने देखा ऐसे बाबा को आधा सेर सोना पौना सेर सोना की लालच में छोड़ना उचित नहीं है। बोले बाबा, जो आज्ञा करो। बोले यमुना जी में फेंक दे। फेंक दिया सोना, सोना फेंक दिया यमुना में। चला बाबा के साथ, लेकिन उसकी वासना बनी रही। बाबा की सेवा चंपी करते करते रिझा दिया। बोले बाबा जी, अरे बोले ये क्या बकरियों जैसा रस्सी बांध के सोना बनाया भी जाता है? बच्चा, तेरे को पता नहीं। वो बच्चा बोलते थे ज्यादातर। तो गुरुजी कैसे बनाया जाता है? अरे बच्चा, एकादशी द्वादशी को उपवास रखा जाता है, एक टाइम भोजन, हल्का फुल्का फलहार। द्वादशी को पूरा उपवास, और फिर बारस के दिन, द्वादशी के दिन बूटी पी जाती है, और बारस के दिन जितना भी पित्तल इकट्ठा किया हो उस पर अपनी लघु शंका की जाती है, तो वो पित्तल सोना बन जाता है। आखिर उस लोभी ने बात पकड़ ली। सेवा करते करते एक दिन बाबा को ऐसे रिझा दिया कि बाबा ने सारी विधि उसको सिखा दी। अब तो वो पट्टा भगवान के लिए अगर ऐसी निर्जला एकादशी करे तो भगवान मिल सकते हैं, लेकिन इसको सोना बनाने की विद्या फली। सोना बनाता और फिर भंडारा करता, कंबल बांटता। ऐसे करते करते बाबा से आशीर्वाद लेके निकल गया साधु वेश में, और कराची में कहीं डेरा डाला। जो भी आए साधु संत कंबल ले जाए, सच्चे देसी घी का हलवा सीरा पूरी खाए। अंग्रेज कलेक्टर ने देखा कि इनको यहाँ कराची में इतने लोग मानते जानते नहीं, और इतना सारा इनका प्रभाव देखते देखते हो गया। डीएम ने सोचा आदमी लगाए, तो बोले यहाँ के तो पैसे आते नहीं, तो ये पैसे इनके पास कहाँ से आते? आखिर बाबा को बुलवाया अपने पास। अंग्रेजों का दबदबा था। बाबा ने कहा देखो, मैं देवरा बाबा का चेला हूँ और मैं सोना बनाना जानता हूँ, और उसी से ये खर्च चलता है। कलेक्टर अड़ गया, बोले मेरे सामने सोना बनाओ। सत्ता होती है, सत्ता का कोई सदुपयोग करे, कोई मध्यम उपयोग करे, कोई दुरुपयोग करे तो ऊपर वालों को भी कलंकित कर देता है। सत्ता तो सत्ता है। नजर कैद कर लिया और बाबा पर ऐसा दबाव बनाया कि उस बेचारे ने, देवरा बाबा के सेवक ने उसको हाँ भर दी कि मैं दसम को उपवास रखूंगा और तू थोड़ा पित्तल बित्तल इकट्ठा करवा लो। करीब 100 किलो, 1 कुंटल उस लोभी कलेक्टर ने पित्तल इकट्ठा करवा दिया, और इसने अपना वही उपवास करके जप करके, जो सुबह लघु शंका आई पिघले हुए पित्तल पर,
लघु शंका का प्रवेश करा दिया और करीब करीब 1 कुंटल सोना बन गया। जॉर्ज पंचम था उस समय, उसको खबर दी कि यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे बाबा लोग हैं कि अपनी पिचकारी से, आप समझ गए पिचकारी, मैं खुला शब्द नहीं बोलना चाहता हूँ, सोना बनाना जानते। जॉर्ज पंचम ने कहा उनको ले आओ इधर, सुनाया कि तुमको अब यूरोप ले जाया जाएगा। वो घबराया, बाबा आप मेरे को यूरोप ले जाएंगे, यहाँ इतना दबाव डालते हैं, उधर न जाने क्या करेंगे। बाबा ये सोना नहीं है, मुसीबत है। आप बोल रहे थे बच्चा मुसीबत मोल नहीं लो, लेकिन मैं ये लोभ की खुजलाहट ने मुझे मुसीबत में डाल दिया। बाबा मैं कैदी बनना हूं, कहाँ तो देवरा बाबा का चेला और बाबा मैं नजर के तो बाबा आर्त भाव से प्रार्थना की। बाबा स्वप्न में आए, बच्चा बोलते थे, मैं उनके बजरे में चला जाता था। उस समय में 22-25 साल का था, जहाँ काशी में बजरे में रहते थे, फिर यहाँ वृंदावन में। मेरे प्रति उनका बड़ा स्नेह, उन्होंने देखा होगा कि भी होंगे, तो बोले अच्छा हम जॉर्ज पंचम को कहला देते हैं। पत्र लिखवाया कि ये जो हमारा सेवक आग्रह पूर्वक हमारे से विद्या सीखा है, तो सोना बना के दिखा दिया है। अब वो सोना चाहे तुम कहीं ले जाओ रखो, लेकिन इसको अब मुक्त कर दो, अन्यथा आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसको यूरोप ले जाओगे और दबाव से कुछ करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जॉर्ज पंचम ऐसे समझदार था, उसने उसको बेचारे को छुट्टी करा दिया। अभी भी वहां अजायब घर में देवरा बाबा के चेले ने सीटी मार के, पिचकारी मार के सोना बनाया, वो इतिहास साक्षी है। ये बहुत छोटी चीज है। मनुष्य की योग्यताओं का लाखवां हिस्सा विकसित होता है तो बुद्धिजीवी हो जाता है, IAS हो जाता है, बुद्धिजीवी किसी पोस्ट पे पहुंच जाते, लाखवां हिस्सा। अगर भक्ति भाव और साधना करे तो और कई हिस्से विकसित हो सकते। विवेकानंद बोलते थे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि करोड़ों वर्षों से मनुष्य इस धरती पे है, लेकिन अपनी महिमा को आज तक उसने पहचाना नहीं। कोई विरले महापुरुष देवरा बाबा जैसे, वो मैं मिलाता हूँ विवेकानंद की वाणी, वो पहचान पाते। बाकी तो कोई बुद्धू होते, कोई बुद्धिमान होते तो बुद्धि की हवा में रहते, कोई बुद्धिजीवी होते तो हवा में नहीं रहते। लेकिन बुद्धिजीवी भी बुद्धि खर्च करके सुविधा में और जय जयकार में जीकर खत्म कर देते। श्री कृष्ण इन बुद्धिजीवियों को संदेशा देते हैं कि मैं बुद्धिजीवी होकर आप जीवन खत्म करो, उस पर मैं राजी नहीं हूं। भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम, मैं बुद्धि योगी बनाना चाहता हूं आपको, बुद्धिजीवी नहीं। और बुद्धि योगी परम पद को पा लेता है, अपनी ऊंचाई को पा लेता है। तो बुद्धि कैसी होती है? एक तामसी बुद्धि होती है, अच्छे काम में रुकावट डालने से मजा आता है, वो तामस बुद्धि। शराब कबाब क्लब में जाना, पर पति के पास, पर स्त्री के पास जाना, अरे मजा ले लो, अब भविष्य में नीच योनियों में जाएगा पता ही नहीं। शब्द से भी भाव सूक्ष्म है और भाव व्यापक है। भगवत भाव से भगवत शब्द उच्चारण करें तो दुनिया के सभी शब्दों से भगवत शब्द ऊंचा और भगवत भाव से संपन्न होकर उच्चारण करें तो अपना और अपने इर्द गिर्द का माहौल मंगलमय होता है। संसार मात्र को सुख और शांति देने में भगवान नाम का सामर्थ्य अद्भुत है। समर्थ रामदास ने एक बार हनुमान जी को, क्योंकि राम भक्त थे समर्थ रामदास, सीताराम भक्त थे और हनुमान जी उनके प्रति प्रेम रखते थे। एक बार समर्थ रामदास जी ने हनुमान जी को कह दिया कि मैं संकीर्तन करूंगा, जो भी मेरे सत्संग में आए, कीर्तन में आए, उन सभी को आप दर्शन दो।
हनुमान जी ने कोई बात नहीं, लेकिन जिस दिन आपका शुद्ध कीर्तन होगा, शुद्ध सत्संग में होंगे, उसी दिन मैं आऊंगा। बोले मैं तो परसों करता हूँ, आप परसों आएंगे। बोले ठीक है। अब राजगुरु होने के कारण समर्थ रामदास का नाम सुनते ही 100, 200, 500 के हजारों लोग इकट्ठे हो जाते थे। जैसे बापू का नाम सुनते ही लाखों हजारों लोग अभी भी आ जाते। देखो कितनी भीड़ हो रही। हालांकि मैं तो राजगुरु नहीं हूं, तो राजगुरु भी थे। तो समर्थ रामदास ने कहलवा दिया कि हम परसों अमुक गांव में संध्या से लेकर रात्रि को 9-10 बजे तक सत्संग कार्यक्रम करेंगे। कहना क्या है, डांडी पिट गई, प्रचार हो गया, व्यवस्था हो गई, दरिया बिछ गई, पानी छिटकाव हो गया, लोग आने लगे। साजी भी आए, गाने वाले भी आए, कीर्तन करने वाले, सुनने वाले आए। समर्थ रामदास भी आ गए। उस कीर्तन वालों को भाव भगिनियों से उत्साहित भी किया। अब सबने देखा कि हनुमान जी आने वाले हैं। इधर उधर झांकते रहे, हनुमान जी हनुमान जी। अभी तो आए नहीं। ऐसे ही हवाइयों में बगाइयां छोड़ने वाले उल्लू छाप श्रोता तो उसी समय चले गए तमाशबीन। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरे लोग भी जो नाम सुनकर आए थे और हनुमान जी मिलने वाले हैं, वो भी चले गए। समर्थ रामदास कीर्तन वाले कीर्तन करते, लेकिन कीर्तन वाले भी पीट पिटा के थके कि अब क्या करें। और बाबा तो शुद्ध सत्संग के भाव में आके बैठ जाते हैं। तो बच्चियों ने एक दूसरे को इशारा दिया, तू खिसक। दूसरा तीसरा ऐसे करके बजाने वाले खिसक गए। लोग खिसकते 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 केवल बजाने वालों में से एक आधा बैठा, लेकिन सब चले गए तो मैं भी क्या बैठूं। बजाने वाले ने ढोल धमाके किए, समर्थ उठे, कीर्तन में थोड़ी अटखेलियां करी। तो दरी जिन्होंने बिछाई थी और लोग तो उठ गए, वो तो दरियां उठ गई। लेकिन समर्थ रामदास जहाँ कीर्तन कर रहे थे, तो उधर को जाए तो इधर की दरियां उठाए, और इधर को जाए तो उधर की दरियां उठाए। दरिया वाला ने दरियां बरियां उठाई दी। सब अपने अपने घर से लाके सेवा में बिछाई होगी, सब ले गए। अब अकेले समर्थ रामदास बचे। महाराज जी आंखें खोलो, मैं आ गया हूं, आपका मित्र हनुमान। अरे हनुमान जी बहुत देर कराई, चलो इन बेचारों को सबको दर्शन दे दो। हनुमान जी ने कहा बेचारे हैं कहाँ? बोले सब बैठे हैं ना। बोले आंख तो खोलो महाराज, मैं तो आ गया हूं, आपके भगत कहाँ हैं? बोले कहाँ गए? बोले शुद्ध भाव नहीं था ना, तो शुद्ध सत्य का संग में टिके नहीं। विषय विकार और संसार का आकर्षण अशुद्ध है। जिस समय शुद्ध सत्संग होगा मैं आ जाऊंगा। तो शुद्ध सत्संग तो आप ही के चित्त में हुआ, मैं आ गया। लोग बोलते हैं कि जो लोग शुद्ध जीवन जीते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, उन बेचारों को तो रोजी रोटी की भी तकलीफ। जो हेरा फेरी करते हैं, लुच्चे हैं, लुफंगे हैं, बदमाश हैं, उनके पास तो देश विदेश में खूब संपदा पड़ी है। कसाई के यहाँ कुशलता और धर्मात्मा के यहाँ धड़ाके। बाबा सच्चे वेखी फांसी चढ़ दे, झूठे मौज उड़ान दे। झूठे लोग, बेईमान, कपटी, दुराचारी लोग बड़े मौज में हैं और हम लोग दुखी हैं। भाई सुखी आदमी उसे नहीं कहा जाता है जिसके पास बहुत धन हो, बहुत चीजें हो, बहुत सामग्री हो, बहुत कोठियां हो।
सुखी आदमी वह है जिसके हृदय में परमात्मा की प्रसन्नता है, दुख से दब्बू नहीं होता और सुख में बेकारी लट्टू नहीं होता। चैन की नींद आती है वो सुखी है, भीतर की सहज मुस्कान है तो सुखी है। भोजन पच जाता है और नींद अच्छी आती है। सुख और दुख आने और जाने वाले हैं और परमात्मा यहाँ साक्षी रहने वाला है, वो वास्तविक में सुखी है। फिर चाहे रहने को अपना घर न हो, पहनने को बढ़िया कपड़े न हो, खाने को व्यंजन नहीं हो, लेकिन खाया पचता तो है ना। नींद सुखद आती है, प्रसन्न रहता है और जिस किसी से मिलता है उसको प्रसन्न करने की क्षमता है, वो परम सुखी है। धनी को सुखी मानोगे तो कई ऐसे अपराधी वृत्ति वाले अथवा कई ऐसे पिशाच योनियों वालों के पास भी धन बहुत है। धन से सुविधा हो सकती है। सुख अंतःकरण की पवित्रता है। धन से मेवे मिठाई व्यंजन पकवान के थाल बन सकते हैं, लेकिन भूख तो उसकी देन है। घर मकान सजाकर एयर कंडीशन मकान में शयन कर सकते हो, लेकिन प्रेम भरी मधुमेह नींद तो उसकी देन है, सत्कर्म की देन है। डॉलर बहुत है वो बड़ा आदमी है, ये मूर्ख लोग मानते हैं। सत्ता बड़ी है तो बड़ा आदमी है, ये अहंकारी लोग मानते हैं। परिचय बड़ा है इसलिए बड़ा आदमी है, ये समाज के आकर्षण से जिनकी मति अंधी हुई वो लोग मानते हैं। बड़े में बड़ा परमात्मा स्वभाव, जो अपनी योग्यता है संसार के काम लगाता है, संसार के काम आता है। प्रीति करके परमेश्वर के काम आता है तो संसार का अधिकार की रक्षा करता है, प्रीति करके परमात्मा के अधिकार की रक्षा करता है। और एकांत शांत होकर अपने आप में तृप्त रहता है, वो जिज्ञासा की तृप्ति करता है, वो वास्तविक में सुखी है। और ऐसे सुखी पुरुष के दर्शन से, सुमरण से, संपर्क से औरों को भी सुख मिलता है। वही वास्तविक में सच्चा धनी है, सच्चा सत्ताधीश है और सच्चा सुखी है। बाकी के लोग भ्रमित होकर सुख की कल्पना करते हैं। महर्षि विभांडक बड़े अच्छे आत्मरामी सूझबूझ के धनी, अपने आप में सुखी रहने वाले और अपनी निगाहों से दूसरी जगह भी सुख शांति छिटकने वाले अच्छे ब्रह्मज्ञानी जैसे महापुरुष संत थे। उसने राजा सुमति की सराहना सुनी थी। एकाएक सुमति के राज दरबार में चले गए। सुमति उठकर खड़ा हुआ और महाराज श्री को ऊंचे आसन पर बिठाया, चरण धुलाए, अर्घ्यपात से पूजन किया, आरती आदि की, दंडवत प्रणाम किया। महाराज ने देखा, महर्षि ने, विभांडक महर्षि ने, कि सुमति वास्तविक में सुमति हो तो तुम्हारी इतनी बढ़िया सुमति कि राज वैभव होते हुए उसका अभिमान नहीं, उठ खड़े हुए हो मंत्रियों के सामने, स्वयं सारी सेवा करते हो। तुम क्या, इसका रहस्य क्या है? तुम कोई अगले जन्म के योग भ्रष्ट पुरुष हो या कोई संत आत्मा हो? बोले महाराज आप पूछते हैं तो मैं बताता हूं। अगले जन्म में मैं शूद्र था। शूद्र माना तुच्छ था, तुच्छों में भी तुच्छ, और मेरा नाम था मलिन। जैसा नाम था ऐसा ही मेरा स्वभाव था। मलिन खान पान करना, मलिन दोस्तों से घूमना और घर में मलिनता बरसाना, मुर्गे मारना, तीतर मारना, खरगोश मारना, उसका चमड़ा रखना, बेचना, सुखाना। मेरी ऐसी कोचेष्टा थी, घर वालों ने निकाल दिया, गांव वालों ने निकाल दिया, तहसील और राज्य वालों ने निकालकर मुझे देश बट्टा दे दिया। और मैं भटकता भटकता जंगल में मेरे ही स्वभाव की एक कोकिलिनी नाम की भील कन्या मिल गई।
बस दुष्ट को दुष्ट मिले, ऐसे ही हम दोनों का आपस में मेल हो गया। वहां भी अपने दुष्ट स्वभाव की पराकाष्ठा पर ताड़ी से दारू बनाते, पीते, नाचते, मुर्गों को, खरगोशों को, हिरणों को मारते और इसी में अपनी बहादुरी मानते। बुद्धि पर ऐसा तमस छाया था कि महाराज अच्छी बात बुरी लगती, ऋषि मुनि साधु संतों की दिनचर्या हमें व्यर्थ लगती और हमारी दिनचर्या पर हमें गर्व होता था। एक समय की बात है कि एकाएक वर्षा ऋतु में बरसात पड़ी तो पड़ी, दिन को पड़ी, रात को भी चली। हम इधर उधर विह्वल होते हुए किसी मंदिर में चले गए। शराब की बोतल तो थी, मैंने भी पिया और कोकिलिनी को भी पिलाया। फिर हम नग्न होकर मजाक करने लगे, नाचने लगे। मैं मंदिर के शिखर पर चढ़ गया, वहां से ध्वजा उतार के आया और जैसे कीर्तन करने वाले झंडा लेकर चलते, ऐसे ही अंदर मंदिर में हम हास्य विलास, मजाक, मतलब मखौल उड़ाते हुए सत्संगियों की कीर्तन की नकल कर रहे थे। ऐसे करते करते कभी सोए और सुबह फिर उठे तो वही मखौलबाजी की। उस इलाके का राजा सुबह सैर करने को निकला और मंदिर के तरफ उनकी नजर गई और हमारी दुष्चेष्टा से वो राजा कुपायमान हुआ और मयान से तलवार निकालकर धड़ाक धड़ाक हम दोनों के सिर काट दिए। महाराज वो मंदिर था, वहां भक्तों की चरण रज थी, आने जाने वाले किसी संत महापुरुष का भी कुछ प्रभाव रहा होगा। पवित्र जगह पर मृत्यु हुई और अंत काल में झूठ मूठ में भी भगवान का स्मरण करने से हमारी ये सद्गति हुई है। जो मलिन शुद्र कर्मों में और शुद्र चेष्टा में था वो सुमति राजा हुआ और कोकिलिनी ये महारानी हुई। जब हम झूठ मूठ में सत्संग कीर्तन करते, संत और भक्तों की चरण रज में मखौलबाजी करते हुए भी टिके तो इतना ऊंचा फायदा हुआ। तब से हम इस जन्म में अगले जन्म की स्मृति जगी तो उस जन्म में हम मंदिर जाते हैं, कीर्तन करते हैं, संत महात्माओं को देखकर पुलकित होते हैं। महाराज अगला जन्म तो दूषित था, लेकिन पवित्र जगह पर, भगवान नाम कीर्तन की जगह पर, भगवान को पाए हुए संतों की चरण रज बरसी ऐसी जगह पर, संतों की निगाहों जिन पर पड़ी ऐसे पवित्र भक्तों के आने जाने वाले मंदिर में हमारी मृत्यु हुई और उसी का फल है कि हमारी पूर्व जन्म की स्मृति और राज्य वैभव मिला है। राज्य तो महाराज नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन भगवान की स्मृति का स्वभाव रहेगा। अंत काल में भी जो मति होती वो गति होती, लेकिन अंत काल की मति तभी होती जब जीवन काल में जिसका अभ्यास होता है। लेकिन कभी कभी काकताली न्याय न स्थान के प्रभाव से, किसी देश काल के प्रभाव से, ग्रह नक्षत्र के प्रभाव से दुर्मति भी ऊंची गति पा लेते हैं। तो पांडव गीता में आता है, नित्य उत्सव भवे तेषाम नित्यम नित्यम च मंगलम येषाम हृदय भगवान मंगलायतनम हरि। जिनके हृदय में मंगलायतन भगवान हरि विद्यमान है उनके लिए सदा उत्सव है, नित्य मंगल है। शब्द की अपेक्षा भाव की शुद्धि ज्यादा रहती है और भाव ग्राही जनार्दन। आप एक लोटा पानी का शिव जी को चढ़ाते तो साल भर में 365 लोटे हुए। आप बोले कि 365 लोटे चढ़ाने के बजाय साल में शिवरात्रि के दिन 5000 लीटर का टैंकर क्यों न चढ़ा दें, 10,000 लीटर, तो एक दिन ही भाव होगा। और रोज एक एक लोटा चढ़ाओगे तो 365 दिन भगवत भाव होगा। 1 रुपया भगवान के नाम निकाल देना है रोज, तो महीने के 30 रुपए निकाल देंगे, साल के इतने निकाल देंगे।
नहीं, 1 रुपया निकालते हो तो दिन में 10-10 पैसे 10 बार डालो। 10 रुपए निकालते हो तो 50-50 पैसे 20 बार डालो, तो 20 वक्त भगवत भाव बनेगा। तो जितना जितना भगवत सुमरण होता है, भगवत भाव बनता है, उतना उतना अंतःकरण मंगलमय होता है। जो पाप ताप को हर ले, दुख चिंता को हर ले और अपना स्वभाव भर ले, उसी परमेश्वर का नाम है हरि। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशमनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। ये भागवत के 12वें स्कंद 13वें श्लोक और 13वें अध्याय और 23वें श्लोक का अर्थ है कि जिनके नाम का संकीर्तन संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है और जिनको किया गया प्रणाम संपूर्ण दुखों को शांत कर देता है, उन परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। एक बड़े सेठ कलकत्ता के मरने को पड़े। बेटों ने रुपयों की गट्ठी पर हाथ रखवाया कि चलो दान पुण्य करेंगे। ब्राह्मणों को बुलाकर कथा वार्ता करवाई और पूछा, अब आपको काई दिख रहा है? बोले, मेरे को तो कपड़े की गांठे दिख रही है, कपड़े की गांठें दिख रही है, भगवान नहीं दिख रहा है। भगवान का अभ्यास नहीं था ना, तो मरते समय जिसका अभ्यास होता है वही दिखता है। अथवा काकताली न्याय ना, झूठ मूठ में भी जिसका अभ्यास हृदय पूर्वक करते हैं, तो मलिन जैसा व्यक्ति भी शुद्ध राजा बन जाता है। और भगवान को, अल्लाह को, गॉड को अपना मानने का भाव भर दो, वास्तव में वो हमारे हैं। जब भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर जो भी मानते हो उनको अपना मानोगे तो आपकी प्रीति जागेगी, उनकी आवश्यकता मांगोगे तो आपकी प्रीति जगेगी। तो आवश्यकता और अपनात्व ये प्रीति का मूल मंत्र है। तो हमें भगवान के सिवाय हमारी आंख देख नहीं सकती, मन स्फुरित नहीं हो सकता, तो भगवान की इतनी सारी आवश्यकता है। लेकिन इंद्रियों के आकर्षण में मन उनके पीछे जाता और बुद्धि उनके पीछे जाती, तो बुद्धि मारी हुई हो जाती। इसलिए बुद्धि में बुद्धिदाता के महत्व को समझो और बुद्धिदाता में अपनत्व समझो। तो बुद्धि बलवान होगी तो मन को नियंत्रित करेगी और इंद्रियां को गलत मार्ग से रोकेगी। ज्यों ज्यों कुकर्म से, कुस्वभाव से, कुचेष्टा से आपकी इंद्रियां मन रुकेगा, त्यों त्यों बुद्धि में विश्रांति मिलेगी। और ज्यों ज्यों बुद्धि में विश्रांति मिलेगी, त्यों त्यों बुद्धि योग होने लगेगा। और ज्यों ज्यों बुद्धि योग होने लगेगा, त्यों त्यों आपका जीवन सहज हो जाएगा, स्वाभाविक हो जाएगा। बड़े बड़े लोग यत्न करते फिर भी वैसे सुखी नहीं होंगे जैसे आप सुखी रहेंगे। यत्न करके इंद्र पदवी पा ली, और इंद्र को भी सुखी होना हो तो नाच गान करने वाली अप्सरा चाहिए। लेकिन आपका हृदय इतना उन्नत हो जाए कि अप्सराओं के द्वारा सुख लेने वाला इंद्र भी आपके आगे बबलू दिखाई दे। रामायण ने कहा, 3 टूक कोपिन की भाजी बिना लूण, तुलसी हृदय रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा कौन। ऋषि ने कहा, पीत्वा ब्रह्मरस योगिनो भूत्वा उन्मतः, इंद्रोमपि रंकवत भाष्येत, अन्य से का वार्ता। जिस ज्ञान से, जिस प्रीति से इंद्र भी कंगले जैसा लगता है, तो दूसरे की क्या वार्ता। तो ये भगवत प्रीति और भगवत ज्ञान का धन जिसके पास है वही वास्तविक में सुखी और संपन्न है। रुपए पैसे और सुविधा वाला सुखी मानना ये गलती है। कबीर जी ने कहा, सुख के माथे सील पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वो दुख की जो पल पल नाम जपाए।
ऐसा दुख जो पल पल भगवान की मंगलमय स्मृति कराए। एक बात पक्की कर लेना, आपके मन चाहे कैसा भी हो, लेकिन आप बोलते मन ऐसा है, दुष्ट है, पापी है, ये है, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, लेकिन एक बड़ा भारी सद्गुण है मन में कि जिस समय दुख होता है उस समय सुख नहीं होता, और जिस समय सुख होता है उस समय दुख नहीं होता। क्या ख्याल है? दुखी सुखी एक समय में दो वृत्ति नहीं बनती। दुखाकार वृत्ति है तब सुखाकार नहीं, सुखाकार है तो दुखाकार नहीं। कितने बड़े भारी दुखों में हो और आप सोचो ये दुख हारी हरी तो मेरे हैं, दुखों में है तो मन है अथवा बीमारी है तो तन को है, इन दोनों को जानने वाला मेरा आत्मदेव तो जैसे कहते है। उस समय दुख की वृत्ति बदल जाएगी और हरिमय वृत्ति हो जाएगी। इतने भारी दुख पर पैर रखने की ताकत ये सत्संग की युक्ति कितनी काम में आती। जब एक मिनट के लिए दुखद अवस्थाओं को भी आप विचार से या स्मृति से सुखद में पलट सकते हो तो 2 मिनट भी पलट सकते हो, 5 मिनट भी, 15 मिनट भी। और मौत आए तब भी, मौत तो आने वाली है, मौत आए तो मौत से डरो नहीं और दुखी वृत्ति बनाओ नहीं। मौत है तो भी उस भगवान की लीला है। भगवान ही कहते हैं मृत्यु और अमरत्व दोनों में हूं, दिन और रात मेरी सत्ता है, से जीवन और मृत्यु भी मेरी सत्ता। जो जानता है वो मुझी को स्मरण करके मुझी के स्वभाव में आ मिलता है। मृत्यु से डरो नहीं, मृत्यु से भागो नहीं। जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद है, मृत्यु रूपी देव तुम ये पुराना चोला लेकर या तो मुझे अपने स्वरूप में जगाओगे या तो नया चोला दोगे। महाराज नारायण नारायण, बताओ मृत्यु का दुख कहाँ रहा? मृत्यु के समय जो आदमी डर के दुखी अथवा मलिन चेहरा करके जाता है तो समझ लेना उसका जीवन काल नीचता में गया है। मृत्यु के समय मरने वाला के चेहरे में अगर प्रसन्नता दिखती तो समझ लेना ऊर्ध्वस्त गच्छन्ति सत्वस्था, ऊर्ध्व लोक में गया है। तो अभी आप कितनी संपदा में और कितनी सुविधा में और कितने यश में जीते इसका महत्व नहीं है। मृत्यु के बाद आपकी कैसी उन्नति है, कि मध्यम अवस्था है, कि पतित अवस्था है, कि उन्नति और मध्यम से परे परमात्मा अवस्था में आप जागृत हो जाते, उसका बड़ा महत्व है। वर्तमान जीवन तो 60 साल का, 70-80 साल का, 40 साल तो नींद में गए। अभी भी 70-80 साल थोड़े अभी जिएंगे, जितना जिए बाकी के 10-20 साल, किसी के 30 साल होंगे तो 15 साल तो नींद में गए, बाकी 10-15 साल। 10-15 साल कैसे भी बीत जाएंगे। उसके कारण 84 लाख योनियों का 2 करोड़ वर्षों के चक्कर का सत्यानाश क्यों करें? बेईमान बनकर, कामी बनकर, क्रोधी बनकर, लोभी बनकर, मोही बनकर, लोलुप बनकर 2 करोड़ वर्ष क्यों बिगाड़े? भले 10-15 वर्ष सुविधा असुविधा, और प्रारब्ध में जितना सुविधा आएगी सुविधा की आदत पड़ने से सोच विचार की कमी के कारण ही आदमी का पतन होता है।